हेलो हाय नमस्कार पहला स्वागत है आप सभी दर्शकों का आप ही के अपने लोकप्रिय चैनल पर। साथियों, जब भी आप लोग के बीच में आते हैं तो लेकर आते हैं उत्तराखंड के किसी बड़े सुपरस्टार को या फिर लेकर आते हैं उत्तराखंड के छोटे छोटे गांव की बड़ी बड़ी प्रतिभाओं को। आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उत्तराखंड के रानीखेत में रहने वाले प्रकाश पपने जी से। मूल रूप से प्रकाश पपने जी रानीखेत के गाँव सोनी में रहते हैं, जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपनी एक अनोखी पहचान बनाई है। यूँ तो प्रकाश पपने जी जीआईसी बंगोड़ा में बतौर कला के अध्यापक कार्यरत हैं, लेकिन अपने निजी जीवन में कला के क्षेत्र में वो आए दिन कुछ नए आयाम, कुछ नए कीर्तिमान करते रहते हैं। नमस्कार प्रकाश पपने जी, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ आपको इस बेहद खूबसूरत प्रदर्शनी के लिए। और साथ ही सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा इस प्रदर्शनी में क्या कुछ खास है, और साथ ही जानना चाहूँगा आपसे आपके निजी जीवन के बारे में। धन्यवाद मनीष भाई, मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। तो मैं आपको ले चलता हूँ एक एग्जीबिशन की ओर, जो कि चित्रकला एग्जीबिशन है। कहा जाता है कि कलानाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम, यानी कलाओं में सबसे प्रवर, सबसे ऊपर जो कला है वो चित्रकला है। तो मैं प्रकाश पपने आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और चलते हैं हम इस एग्जीबिशन की ओर। तो हम शुरू करते हैं जहाँ पर हमने ऐपण की, आप यहाँ से एक सीरीज़ देख सकते हैं। तो ऐपण सीरीज़ में हमारे यहाँ जो कि परंपरा चली आई है, बच्चे के जन्म से लेके उसके हर संस्कार पे, हर तीज त्यौहार पे कुछ न कुछ ऐपण बनाया जाता है। तो वहीं पर कौन सा बेस मॉडल तैयार किया जाता है, उसी को लेके ये सारे सिंबल्स बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें डिज़ाइन में उतना काम नहीं किया गया है जितना कि इनके मेन ऑब्जेक्ट पर, मेन सिंबल्स पर काम है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की चौकियाँ हैं, जो कि चौकियाँ आप देख सकते हैं। कहीं पर आपको शिवपीठ दिखती है, या अगर हम शुरुआती से बात करें तो नामकरण चौकी, उसके बाद सूर्य चौकी, आगे हम बढ़ते हैं तो हर संस्कार की अलग अलग चौकी है, विवाह के समय की चौकियां हैं। तो ये सारी चीज़ें परंपरा के साथ हमारे साथ जुड़ी आ रही हैं। और मैंने अल्मोड़ा से फाइन आर्ट्स किया, तो वहाँ पर हम मॉडर्न आर्ट्स की तरफ हमारा रहता है कि कैसे क्रिएटिविटी की जाए। तो ट्रेडिशनली वर्क से भी हम कुछ वहाँ पर जुड़े रहे। तो धीरे धीरे जब कॉलेज के बाद एकेडमिक छोड़ के हम फ्रीलांसिंग की ओर आए, तो वहाँ पर हमने इस पर काम करना शुरू किया और इस पर पूरी एक सीरीज़ तैयार की, उसकी स्टडी करके उसमें कौन कौन से सिंबल्स या कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। और दूसरा, जहाँ तक प्रदर्शन की बात होती है, एक कलाकार और एक दर्शक तभी एक दूसरे को जान सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, जबकि हम एक प्रदर्शनी के माध्यम से मिलें। तो प्रदर्शनी उसी का एक माध्यम है, तो इसीलिए प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया गया है। उसके बाद जैसे ही हम ट्रेडिशनल से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है कि कैसे उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया जाए, उसको एक मॉडर्नाइज की और उसके कंटेम्प्रेरी आर्ट के साथ जोड़ना। तो उसमें भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्क मिल सकते हैं जो कि उसके कंटेम्प्रेरी टच के साथ उसको बनाया गया है, और उसके कॉम्पोजिशनल वैल्यू के साथ कुछ काम करते हुए उसको एक डिफरेंट तरीके से कैनवस पे बनाया गया है। तो यहाँ पर आप जो भी वर्क देख रहे हैं ये सारा उसी से रिलेटेड है, जिसमें कि बेस सिंबल जो है वो उसी का रखा गया है। और उसके बाद उसका जो आउटलेट है, उसके बाहर से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक कंपोजिशनल सेटलमेंट के हिसाब से सेट किया गया है। उसके बाद ये है हमारा ट्रेडिशनल पार्ट, और एक पार्ट हम देखें तो इसमें वाटर कलर का भी कुछ पार्ट है, जिसमें कि हिमालय की पेंटिंग्स और पहाड़ों की पेंटिंग्स, जिसमें कि आपको कहीं पर कोई घर या कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, सिर्फ पहाड़ मिलेंगे। एक ऐसी स्थिति की जहाँ पर कलाकार और पहाड़ एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बीच में उसके कोई नहीं है। तो ऐसी ये रिलेटेड करते हुए यहाँ पर कुछ पहाड़ों की पेंटिंग्स मिलेंगी, जो कि पूरी सीरीज के साथ तैयार है। उसके बाद हम एक अगला चलते हैं, एक इंस्टॉलेशन तैयार है। एक इंस्टॉलेशन मंदिर का है और दूसरा एक है थ्रेड ऑफ ट्रेडिशन। तो हम कहीं ना कहीं अगर आज यहाँ तक हैं, ये चीज़ें बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारी परंपरा का ही, उसमें ये सारी चीज़ें हमारी परंपरा से हमें मिली हैं, और वही चीज़ें दर्शाता है ये थ्रेड ऑफ ट्रेडिशन। तो थ्रेड ऑफ ट्रेडिशन का जो इंस्टॉलेशन पूरा तैयार है, यहाँ पर देख सकते हैं एक पेंटिंग में ऊखल का पूरा चित्र मिलता है। और उसके बाद वहाँ से हम नीचे आते हैं तो कुछ धागों से वो इंस्टॉलेशन तैयार किया गया है। बेस एलिमेंट धागा, कपड़ा और कैनवस हैं, तो इनको लेके हमने पूरा इंस्टॉलेशन तैयार किया गया है, जो कि नाम से ही बताता है कि परंपरा के धागे। तो ये इंस्टॉलेशन उसी से रिलेटेड है। और दूसरा है मंदिर का। ये मंदिर का जो इंस्टॉलेशन है, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाइट सीमेंट, इनसे रिलेटेड काम है। और ये मंदिर जो है वो जागेश्वर शैली के मंदिरों पर काम किया गया है। जैसे कि जागेश्वर मंदिर शैली, हर मंदिर शैली की अपनी एक वो होती है, एक शैली के आधार पर ही वो मंदिर बनाए जाते हैं। तो ये जो मंदिर बने हैं ये जागेश्वर शैली के हैं, जिसमें कि पूरा सिस्टम उसी तरीके से बनाया गया है, बस उसको एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन अलग से दिया गया है।
तो हमने यहाँ पर साइड में एक कॉलम रखा है पेंटिंग का, जहाँ का कि छोटे बच्चे भी यहाँ पर एग्जीबिशन देखने आते हैं कि वो कैसे आर्ट के साथ जुड़ पाएँ और कैसे उसकी उनकी कनेक्टिविटी आर्ट के साथ जुड़े, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसके साथ जुड़े। और आर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक बच्चे के विकास की भी बात करें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में जो हम मोबाइल का एक दौर देखते हैं कि हम बच्चों से बार बार कहते हैं मोबाइल छोड़ने के लिए, लेकिन उन्हें समस्या नहीं, उनको समाधान हम कम से कम दें। तो ये एक आर्ट जो है बहुत अच्छे समाधान के तौर पर उनके लिए है। तो हर पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपने बच्चों को ज़रूर इस फील्ड में कहीं ना कहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ चित्रकला, वो अगर परफॉर्मिंग आर्ट में जाना चाहते हैं तो उन्हें उस आर्ट की ओर, या चित्रकला में जाना चाहते हैं चित्रकला की ओर, तो कहीं ना कहीं किसी आर्ट से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उससे हम उन्हें एक ऑप्शन दे सकते हैं और उनके एक बेहतरीन भविष्य की नींव रख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश पपले जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथियों, आप लोग को आज का यह वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आगे भी हमारे इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए अगर आप YouTube पर यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस एपिसोड को ज़रूर अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।